गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर। हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था कि प्रतिरोधी माध्यम में गति। प्रतिरोधी माध्यम में गति के ऊपर हमने एक दो तीन टॉपिक थे जिनमें प्रतिरोध जो है उसके वेग के समानुपाती है, प्रतिरोध उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होगा। तो इस पर अपन क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एम संहिता का एक एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका जाता है। यदि वायु का प्रतिरोध वेग का m के गुणा होता है तो सिद्ध कीजिए कि कण की अधिकतम ऊंचाई जो होगी v² लैम्डा माइनस log 1 प्लस लैम्डा, जहाँ v जो है माध्यम में कण का अंतिम वेग है तथा लैम्डा v इसका प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग है। यह भी प्रदर्शित कीजिए कि इसके संगत समय जो है वो v/g log 1 प्लस t होगा। तो भाई हमें इसको सोल्व करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। कण जो है वो नीचे से ऊपर फेंका जाता है, मतलब जो प्रारंभ में कहा था वो इस सतह पर ओ बिंदु पर, ओ से ऊपर फेंका कहाँ तक पहुंचा, वो बिंदु ए तक। तो वापस भी नीचे आएगा तो टी समय पर कण कहाँ पर स्थित है, बिंदु पी पर, जहाँ मूल इस बिंदु से इसकी दूरी है x। प्रतिरोध क्या होता है m के v। ठीक है, यहाँ पर वेग जो है लैम्डा v होगा। कण की गति का समीकरण, जब कण ऊपर की ओर गतिमान हो तो भाई कण की गति होगी m/2x/dt² -f - r। तो m/2x/dt² एज इट इज। f जो है वो क्या है, भार के कारण जो बल लगता है, F बराबर mg माइनस m/v। m से m कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, d2x/dt² -g माइनस kv, समीकरण नंबर 1। अब कण की गति, जब कण नीचे की ओर गतिशील हो भाई, एक बार तो कण जब है ऊपर की ओर गतिशील था, अब कण नीचे की ओर गतिशील हो तब m/2x/dt² ये हो जाएगा -f, और प्रतिरोध जो है वो भी किस दिशा में है, उसी दिशा में नीचे की ओर। तो भाई m/2x/dt² f की जगह तो आपने रख दिया क्या, माइनस का mg प्लस m/kv, m से m कैंसिल हुआ, d2x/dt² -g प्लस kv। अंतिम बिंदु पर क्या हो गया, इसका त्वरण 0, d2x/dt² 0, और वेग जो था वो कैपिटल v होगा। तब मान रखेंगे 0 बराबर -g प्लस kv, और यहाँ से g बराबर क्या आया, kv, और k का मान निकालना चाहोगे तो g/v। k का मान आप रखेंगे समीकरण में समीकरण 1 से, d2x/dt² -g/v और स्मॉल v दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास। d2x/dt² को आप क्या लिख सकते हो, dv/dt। तो यहाँ पे आपके पास कॉमन आ गया माइनस का g, ये 1 प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल v, dv/dt -g कैपिटल V प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो भैया आपने क्या किया, dv/dt -g/v कैपिटल V प्लस स्मॉल v, ये इधर आ जाएगा
कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी माइनस जी अपॉन वी और डी टी। समाकलन कर दिया दोनों पक्षों का। समाकलन किया तो हमें क्या मिलेगा, log कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी बराबर माइनस जी अपॉन वी टी प्लस C1। समीकरण नंबर आपने दे दी 3। प्रारंभिक स्थिति में t बराबर 0 था तो v बराबर क्या था, लैम्डा v था। log कैपिटल v प्लस लैम्डा v बराबर माइनस जी अपॉन वी इंटू 0 प्लस C1। तो यहाँ से C1 का मान कितना है हमारे पास, log कैपिटल v प्लस लैम्डा v। C1 का मान आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण 3 से log कैपिटल V प्लस स्मॉल v बराबर माइनस जी अपॉन वी इंटू टी प्लस log v प्लस लैम्डा v, और ये माइनस जी अपॉन टी इधर आएगा तो ये हो जाएगा जी अपॉन वी इंटू टी बराबर log v प्लस लैम्डा v माइनस log v प्लस स्मॉल v। जी अपॉन वी इंटू टी बराबर आपके पास हो गया log m माइनस log n v प्लस लैम्डा v अपॉन कैपिटल v प्लस स्मॉल v। और ये इधर से t का मान अगर आप निकालना चाहो तो v अपॉन जी log कैपिटल v प्लस लैम्डा v अपॉन v प्लस स्मॉल v। तो यह है t का मान। जब t जब हो गया उसका आवर्तकाल तब वेग क्या आ जाएगा, 0। तो कण जो है घूम के वापस अपनी स्थिति पर आया तब वेग 0 हो जाएगा। तो कैपिटल T बराबर v अपॉन जी log v प्लस लैम्डा v अपॉन v प्लस 0। t बराबर v अपॉन जी log v कॉमन ले लिया 1 प्लस लैम्डा और नीचे बचा v से v कैंसिल हुआ। t का मान आया v अपॉन जी log 1 प्लस लैम्डा। एक तो हमें ये सिद्ध करना था कि इसके संगत समय जो होगा v अपॉन जी log 1 प्लस एम लैम्डा होगा। अब वापस से आते हैं समीकरण नंबर 2 से। एक समीकरण 2 थी हमारे पास, v dv अपॉन dx बराबर, भाई समीकरण नंबर 2 आपने ये दे दी, dv अपॉन dt को आप लिख सकते हो v dv अपॉन dx, क्योंकि ये d2x अपॉन dt स्क्वायर ही है। तो v dv अपॉन dx लिखा और बराबर में था माइनस जी कैपिटल v प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल v। इस पक्षांतरण किया भाई आपने, v dv अपॉन कैपिटल v प्लस स्मॉल v माइनस जी अपॉन v और ये dx, दोनों पक्षों का आपने कर दिया समाकलन। तो भाई यहाँ से आपके पास हुआ v प्लस v, तो इसमें आपने कैपिटल v जोड़ दिया और स्मॉल कैपिटल v ही घटा दिया और dv कैपिटल v प्लस स्मॉल v बराबर माइनस जी अपॉन v और dx। अलग अलग आपने भाग दिया तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस v अपॉन कैपिटल v प्लस स्मॉल v और dv बराबर माइनस जी अपॉन v और dx। समाकलन किया तो कितना आया, v माइनस v log v प्लस स्मॉल v बराबर माइनस जी अपॉन v x प्लस C2। समीकरण नंबर आपने दे दी 3 के बाद 4। प्रारंभ में जब x बराबर 0 था तब v बराबर कितना था, लैम्डा v। तो लैम्डा v बराबर माइनस में v log v प्लस लैम्डा v बराबर माइनस जी अपॉन v और 0 प्लस C2।
तो ये आ गया भाई लैम्डा वी माइनस वी लॉग वी प्लस लैम्डा वी बराबर C2 का मान समीकरण 4 से मान रखा है समीकरण। तो यह है वी स्मॉल वी बराबर हो गया आपके पास माइनस वी लॉग कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी माइनस जी अपॉन एक्स प्लस C2 यानी लैम्डा वी माइनस वी लॉग वी प्लस लैम्डा वी हो गया। हमें मान चाहिए जी अपॉन वी इंटू एक्स को आपने इधर रख लिया, लैम्डा वी प्लस का वी उधर जाएगा तो माइनस का वी, और ये उधर गया तो कितना हो गया वी लॉग कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी माइनस वी लॉग वी प्लस लैम्डा वी। तो जी अपॉन वी इंटू एक्स बराबर, दोनों में क्या कॉमन आ गया, आपने कॉमन ले लिया माइनस का वी, माइनस वी कॉमन लेने से लॉग वी प्लस लैम्डा वी अपॉन वी प्लस वी। तो भाई जब v बराबर 0 था तो x क्या है, उसकी अधिकतम ऊंचाई है, ठीक है। तो भाई हम मान लिखेंगे, यहाँ पे लिख लिया आपने g अपॉन वी इंटू एच बराबर लैम्डा वी माइनस ये 0 माइनस वी लॉग वी कॉमन ले लिया 1 प्लस लैम्डा अपॉन वी, क्योंकि ये वी 0 हो गया, इससे कैंसिल हुआ। एच का मान आया अपने पास कि वी, दोनों में वी कॉमन आ रहा है तो वी अपॉन जी वी स्क्वायर, और ये हो गया लैम्डा माइनस लॉग 1 प्लस लैम्डा। तो अधिकतम ऊंचाई आपको दिखानी थी, ये अधिकतम ऊंचाई सिद्ध हो गई। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एम सहती का एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऐसे माध्यम में होकर गिर रहा है जिसका प्रतिरोध वेग का म्यू गुना है। यदि कण विरामावस्था में डाला जाए तो सिद्ध करें कि टी समय में गिरी हुई दूरी यानी तय की गई दूरी जी एम स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर ए की पावर माइनस 0 म्यू टी अपॉन एम माइनस 1 प्लस म्यू टी अपॉन एम होगी। तो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले अपन कण जो है एक प्रतिरोधी माध्यम में ऊपर से गिर रहा है, ये इसकी सतह हो गई। तो भाई ऊपर जब कण था प्रारंभिक स्थिति में ओ बिंदु पर था, तो कण नीचे गिरेगा, उसके भार के कारण F बराबर एम जी, इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और ये बिंदु यहाँ पर पहुँचने पर क्या हो जाएगा, बिंदु ए पर वेग 0, ठीक है। यहाँ पे पहुंचेगा तो वापस भी तो कण पे प्रतिरोधी बल लगेगा, तो वो बल जो होगा वो टी समय पर कण बिंदु P पर स्थित होगा, जहाँ O से और P की दूरी हो गई x, और यहाँ पे प्रतिरोध जो बल लग रहा है वो वेग का म्यू गुना है म्यू v। इस पर भी वेग कितना था, 0 था, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है, t बराबर 0 पर भी, ठीक है। तो हल करते हैं भाई। माना कण O से गिराया जाता है, तब समय t पर कण की स्थिति P पर होगी। टी समय पर कण जो है वो किस स्थिति पर है, P पर, जहाँ OP बराबर x। अतः टी समय पर कण की गति का समीकरण होता है m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू प्रतिरोधी बल जो है ये F जो है भार के कारण जो बल लगा और नीचे की दिशा में लग रहा है,
माइनस इसके विपरीत दिशा में इसका प्रतिरोधी बल R लगेगा। m/2x अपॉन dt² इज इक्वल टू, ये हो गया भाई F बराबर तो mg और माइनस R बराबर आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में वेग का म्यू गुना है, तो ये हो गया म्यू v। m का दोनों पक्षों में भाग दिया, d2x अपॉन dt² इज इक्वल टू g माइनस म्यू अपॉन m और v। आप d2x अपॉन dt² को लिख सकते हैं dv अपॉन dt बराबर g माइनस म्यू अपॉन m इंटू v। अच्छा, ये जो है v का मान है पूरा इधर आ जाएगा, dt उधर चला जाएगा, dv अपॉन g माइनस म्यू अपॉन एम वी इज इक्वल टू dt। इसी के साथ दोनों पक्षों का क्या किया आपने, समाकलन कर दिया। समाकलन करने पे ये तो हो जाएगा भाई log g माइनस म्यू m और v, और इसका और अवकलन होगा तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस का म्यू अपॉन m नीचे बराबर t प्लस c1। थोड़ा सा और सोल्व किया आपने, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का m अपॉन म्यू log g माइनस म्यू अपॉन m इंटू v बराबर t प्लस c1। समीकरण नंबर आपने दे दी इसको 2। प्रारंभ में v बराबर 0, तब t बराबर भी क्या होगा 0। अब v बराबर आपने 0 रखा तो ये हो जाएगा माइनस का m अपॉन म्यू log g माइनस म्यू अपॉन m इंटू 0 बराबर 0 प्लस c1। तो यहाँ से c1 का मान आया माइनस का m अपॉन म्यू और log g। समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखा आपने किसका, इसे c1 का, तो ये हो जाएगा माइनस का m अपॉन म्यू log g माइनस म्यू अपॉन m v इज इक्वल टू t माइनस m अपॉन म्यू जो कि c1 का मान है log g। t का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये इधर से आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा इधर, और प्लस का होने का मतलब m अपॉन म्यू log g माइनस m अपॉन म्यू log g माइनस म्यू अपॉन m इंटू v। तो भाई t इज इक्वल टू m अपॉन म्यू दोनों में कॉमन आ गया, और यहाँ से हो गया आपके पास log g अपॉन g माइनस म्यू अपॉन m इंटू v। ये थोड़ा सा इधर पक्षांतरण किया, ये हो जाएगा अपने पास म्यू t अपॉन m इज इक्वल टू log g अपॉन g माइनस म्यू अपॉन m इंटू v। log को इधर भेजा आपने, e की पावर म्यू t अपॉन m बराबर g अपॉन g माइनस म्यू अपॉन m इंटू वी। ये इधर चला जाएगा, g का मान कितना आएगा भाई अपने पास, या फिर इसको आप इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, g माइनस म्यू m v इज इक्वल टू g इंटू ई की पावर माइनस म्यू t अपॉन m, और यहाँ से माइनस का म्यू अपॉन m इंटू वी का मान आया तो ये उधर जाएगा माइनस में, g की पावर माइनस म्यू t अपॉन m, और प्लस का g उधर गया तो माइनस में g। तो भाई आपको चाहिए v का मान, तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन m माइनस का, यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया आपने, या g कॉमन ले लिया, g कॉमन लेने से e की पावर माइनस का म्यू t अपॉन m माइनस 1। थोड़ा सा और सोल्व किया आपने, v का मान कितना आया, ये माइनस हो जाएगा एम जी अपॉन म्यू और e की पावर माइनस म्यू t अपॉन m माइनस 1। ये समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, 2 तक आ चुकी है। v को आप लिख सकते हो dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का एम जी अपॉन म्यू और e की पावर माइनस म्यू t अपॉन m माइनस 1।
अलग अलग पक्षांतरण किया, ये dx और ये माइनस का mg/μ और ए की पावर माइनस म्यू टी अपॉन m-1 और ये dt। समाकलन कर दिया दोनों पक्षों का, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस का mg/μ, इसका समाकलन किया आपने तो ये हो जाएगा ए की पावर माइनस म्यू टी अपॉन m एज इट इज़, इसका अवकलन टी के सापेक्ष होगा तो माइनस का म्यू अपॉन m माइनस टी प्लस में आ जाएगा C2, शायद आ चुका था C1 आ चुका था, C2 आ गया। समीकरण नंबर 4। वही प्रारंभिक स्थिति में x बराबर 0 पर t बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखा तो भाई आपके पास माइनस का mg/μ ए की पावर माइनस 0 में हो गया, ए की पावर 0 अपॉन m माइनस 0 प्लस C2। तो भाई C2 का मान कितना है, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये m/μ तो ये हो गया माइनस, यहाँ प्लस और इधर आएगा तो माइनस का m²g/μ²। C2 का मान आ गया हमारे पास। C2 का मान आता है समीकरण नंबर 4 में, C2 का मान रखने पर तो आ गया x बराबर माइनस का mg/μ, ये हो गया माइनस m/μ ए की पावर माइनस म्यू टी अपॉन m माइनस का t, और ये हो जाएगा माइनस में m²g/μ²। x बराबर ये माइनस माइनस से हो गया कॉमन प्लस, तो ये आ गया अपने पास। पहले थोड़ा सोल्व करते हैं, माइनस कॉमन लेने से आ गया प्लस, यानी आप सबको अंदर गुणा कर दो एक बार, आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये m²g/μ² ए की पावर माइनस म्यू टी अपॉन m माइनस माइनस हो गया प्लस mg/μ और ये माइनस का m²g/μ²। टोटल कॉमन ले लिया आपने gm²/μ², तो अंदर बचा है आपके पास क्या, ये ए की पावर माइनस म्यू टी अपॉन m और ये प्लस का बचा कितना, ये भाई यहाँ से एक तो म्यू और एक टी और नीचे m, जी तो गया बाहर माइनस का 1। और स्थिति यही निकालनी थी, आपको सिद्ध करना था कि टी समय में गिरी हुई दूरी जो है gm²/μ² ए की पावर माइनस म्यू टी अपॉन m प्लस म्यू टी अपॉन m-1 होगी। तो ये आपके पास दूरी है। इस प्रकार से और क्वेश्चन सोल्व करेंगे।